मैं इन नौजवान बच्चों को जब ये खालिस्तानी के ग्रुप्स में जाकर देखती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी मदर हूँ और वो बहुत यंग बच्चे हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है इस खालिस्तानी मूवमेंट के चक्कर में, वीज़ाज लेने के लिए या उन्हें खाने के लिए, रहने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन बच्चों को पता ही नहीं कि वो इस मूवमेंट में आकर खालिस्तान की क्या गलत कर रहे हैं। वो मासूम है, उन्हें नहीं पता कुछ भी। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए उनके पेरेंट्स को, जो उन्हें यहाँ से भेजते हैं वहाँ। उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसे किसी भी मूवमेंट्स में आप इन्वॉल्व मत हो, स्पेशली ये खालिस्तान मूवमेंट में, क्योंकि आपको जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। ये जो गुरमीत सिंह बगा हैं, जो ये कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के लिए, ये नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। ये मूवमेंट है सारे पैसे की, मेजॉरिटी ऑफ दिस मूवमेंट पैसे की, जिसमें बच्चों को दिखाया जा रहा है कि देखो पुरानी वीडियो 84 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बच्चों को दिख रहा है कि 84 में खालिस्तान मूवमेंट्स में क्या क्या हो रहा था। उनको यहाँ का तो पता ही नहीं, उनको रियलिटीज पता ही नहीं है। तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ जी, हमारे साथ तो बड़ा धक्का हुआ था इंडिया में। वो थोड़ा इस चीज़ में भी। और कुछ बच्चों को अगर आप देखो, जैसे मेरे पास पहले रेस्टोरेंट था तो मैं देखती थी कुछ यंगस्टर्स जॉब मांगने आते थे। तो उन बच्चों को मैं पूछती थी, आप खालिस्तान मानते हो? हाँ जी। क्यों मानते हो? पता ही नहीं है। आप सोचो, उन बच्चों को, यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि खालिस्तान असल में है क्या। दे डोंट नो एनीथिंग। उनको सिर्फ ये कुछ वीडियोस दिखाएगी कि पुरानी, और उनको इन चीज़ों में गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि अपने अपने जेबें गर्म करनी है। तो दैट्स अ मेन थिंग। पंजाब और खालिस्तान का पूरा पूरा रोल है, सारी मूवमेंट ही पंजाब से शुरू हो रही है। अभी अगर सबको लग रहा है कि ये पंजाब से मूवमेंट शुरू नहीं है या सिर्फ बाहर की कंट्रीज में है, नहीं, ये शुरुआत ही पंजाब से है। पंजाब से शुरुआत है, तभी तो वो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं। नहीं तो उन्हें क्या पड़ी है, वो वहां बैठे हैं। कोई तो है ना। अभी देखिए, जैसे ये किसान मोर्चा हुआ था, इसमें खालिस्तानी कैसे आ गए? अगर पूछा जाए तो किसान मोर्चा में खालिस्तान के फ्लैग्स आ गए, किसान मोर्चा में भिंडरावाले की फोटो लग गई। वो क्यों आएंगे? वो तो किसान मोर्चा था। तो वो तो, अगर जब हम न्यूज़ में देख रहे थे तो हमें तो वो 1% दिख रहा था कि कुछ किसान आगे बैठे हैं। 99% तो वो खालिस्तानी मोर्चा चल रहा था, ताकि दिल्ली आए और दिल्ली में आतंक करे। भारत का दुश्मन कौन है शुरू से? पाकिस्तान। किसी और को क्या लेना है? और सब देख रहे हैं कि जब से भारत पिछले 9 वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है, डे बाय डे कितना स्ट्रांग हो रहा है। तो आस पड़ोस के जो मुल्क हैं वो हिल चुके हैं। वो देख रहे हैं कि भारत को कैसे तोड़ना है। तो ये क्लियर ये है कि क्या करे। तो मुद्दा मिल गया कि खालिस्तान मूवमेंट शुरू कर दो, और इसके चक्कर में, पैसों के चक्कर में, हथियार सप्लाई के चक्कर में, ड्रग्स चक्कर में लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। नहीं तो आपको शायद, मैं एक चीज़ आपको पता होगी या नहीं पता होगी, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप अभी देखिए, भारत में वोटिंग हो रही है, तो जब आप वोट करने जाएंगे, क्या आप वोट करने के पैसे देंगे वहां पे? तो जो खालिस्तानी रिफरेंडर्स होते हैं, जितने लोग वहां इकट्ठे होते हैं, जो वहां वोटिंग करते हैं, दे गिव $20 पर पर्सन फॉर वोट। तो जैसे ये पन्नू है, ये जर्मनी में वोटिंग्स हो रही हैं, या जहाँ जहाँ वोटिंग्स हो रही हैं, ये पर पर्सन वोटिंग के $20 देते हैं। तो आप जाओ, आप वोट डालोगे, आप $20 दोगे। अगर हम घर के 4 लोग जाते हैं वोट डालने, तो उनको $80 मिल गए। तो वो क्यों कहते हैं हमेशा, आज हमारी 20,000 वोटिंग हुई है, आज हमारी 50। तो जितनी भी वोटिंग होती है, आप सोचो कि इस रिफरेंडर को चलाने के लिए उतना पैसा उनकी जेब में जा रहा है, लोगों का फंड, और कुछ पड़ोसी मुल्कों से। अभी ये आप मत सोचिए कि पड़ोसी मुल्क के पास पैसा नहीं है। वो पैसा बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन इन सब कामों के लिए उनके पास पैसा आता है। तो लोगों का फंडिंग है। आप वो, ये भी तो पैसा आ रहा है ना, जो फंडिंग में आप वीज़ा देने, आप वोट देने जा रहे हो, तो ये सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। नहीं तो आप पन्नू को देखिए, उन्होंने 4-4 गार्ड्स रखे हैं अपने साथ। यूएस की कंट्री में अगर आप एक गार्ड को अपने साथ रखते हो, इट्स अराउंड $400 to $500 अ डे, और 4 गार्ड उसके साथ 24 घंटे हैं। तो आप सोचो कितना पैसा दे रहे हैं वो यहीं से तो आ रहा है।
और पीछे एक पन्नू ने अनाउंसमेंट भी किया था, पता नहीं आपने वो वीडियो देखा है नहीं देखा सबने, कि रेफरेंडर के लिए पैसा चाहिए तो सारे आओ वोटिंग करो। तो फिर वोटिंग हुई थी, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो पैसा इस मूवमेंट के लिए यूज हो रहा है ताकि भारत को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत बहुत स्ट्रांग हो रहा है आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट, और ये सबसे हजम नहीं हो रही है पैसा, और कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप खालिस्तान मूवमेंट देखिए तो जर्मनी में कोई और हेड है, यूके में कोई और हेड है, यूएस में पन्नू हेड है। तो एक हेड नहीं है जो सारी मूवमेंट चला रहा है, हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट खोल के बैठ गया है। जैसे आप सोचो नया बिजनेस खुल रहा है मार्केट में, कोई नई चीज लॉन्च हुई है तो भैया मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी बिजनेस खोल लो, आप भी कमा लो, तीसरा बंदा कहेगा अरे ये मैं भी कमा लेता हूँ। तो ये सारे मूवमेंट चल रही है पैसों के अकॉर्डिंग। हर कोई यहाँ पे बन गया है जज, मैं हेड हूँ, मेरे नीचे 20 लोग हैं और करो आतंक फैलाओ, हिंदुस्तान में पैसे कमा रहे हैं। तो सब अपने अपने बॉस बने हुए हैं वहाँ पे, कोई एक बॉस नहीं मिलेगा आपको जी। मुझे तो सिर्फ खालिस्तान ही पता है बेसिकली, जिसमें बहुत सारे गधे हैं। मैं इन्हें खोतिस्तानी बोलती हूँ, मैं खालसा इज वेरी प्योर वर्ड, जो अपनी अपनी पावर और गुंडागर्दी के लिए कोई भी खड़ा हो जाता है। तो देख उनको ऐसे लोग चाहिए कि कोई भी खड़ा हो जाए आतंक फैलाने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए। अंदर से उनको भी पता है कि खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ अपना बिजनेस और अपना धंधा चलाने का काम है। देखिए मैं उन मदर्स को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चे मत मरवाओ। 84 में आपके बच्चे मारे गए थे घरों से निकालकर, दंगे हुए थे, बहुत सारी माओं ने बहुत कुछ खोया है, अपने परिवार, अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चे। ये काम मत करो जो आप कर रहे हो इस वक्त। आप खुशनसीब हो कि ये मोदी सरकार है जो सिखों को इतना प्यार करती है कि आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर ये कोई और गवर्नमेंट होती तो अभी तक पंजाब में सबके सब जवान बच्चे आपके अंदर होते या मारे जाते, या दोबारा 84 रिपीट होता। तो आपके जंग बच्चे हैं, इन्हें डालो, पढ़े लिखे, काम करें, देश की सेवा करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। क्या कर लेंगे एक पाकिस्तान खालिस्तान का टुकड़ा लेकर? आज आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हो। क्या आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं? क्या आपके पास एयरपोर्ट रिसोर्सेज है? क्या आपके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं? क्या अच्छी करेंसी कौन सी है? और चलो कल को भारत आपके खिलाफ खड़ गया तो आपकी फौज कहाँ है भाई? क्या वो यूके कनाडा से आपके वो लोग आएंगे आपकी आर्मी बनने के लिए? कोई नहीं आएगा। तो आप प्लीज अपने बच्चे मत मरवाओ इस चक्रों में। एज अ मदर तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बच्चे संभालो अपने। देखिए वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले 25 साल से यूके रह रही थी, तो जब तक मैं अपने ही घर में अपने बच्चों को हिंदुस्तानी संस्कार सभ्यता सिखाने में बिजी थी, तब तक तो बड़ा कुछ कभी सुनने को ही नहीं मिला। लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर दिया कि जिसको खालिस्तान चाहिए वो पंजाब जाकर मांगे, और तब मेन जो आतंक देखा हमने वो तब शुरू हुआ, गुंडागर्दी शुरू हुई कि किसी ने कुछ भी बोला तो आतंक फैला दो और गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। नो वन हेल्प यू, आपकी कोई मदद नहीं करेगी। इसीलिए काफ़ी सारे लोग बोलते नहीं है कि हमारी कोई हेल्प नहीं है, और गुरुद्वारे भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो जैसे अभी हम लोग नहीं खालिस्तान को सपोर्ट करते, तो गुरुद्वारे में हमारे नाम का फतवा निकाला गया, पार्क एवेन्यू गुरुद्वारा सिंह सभा, और बोला गया कि ये नहीं मानते तो हम इन पे कोर्ट केसेस करेंगे। तो ये सरासर गुंडागर्दी है। मतलब गुरु ग्रंथ साहब के सामने जो बच्चे गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, अब उनके नाम के फतवे निकाले जा रहे हैं। तो ये तो हाल है वहां पे। और गुरुद्वारे बेसिकली होते हैं चैरिटी के, जहां पे कोई पॉलिटिक राजनीति नहीं चल सकती बाय लॉ। चैरिटी वाली जगह पे ये लोगों को धमकियां दे रही है। तो इस पे काम तो हमारा नहीं है, ये तो यूके गवर्नमेंट का काम है कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है। उन्होंने नाम नहीं लिया हमारा, बट एक एग्जांपल पूरा दे दिया कि हम लोग वहाँ नहीं जाते, क्योंकि हम उस वहाँ गुरुद्वारे 1-2 बार पहले गए थे जब हारमन ने रिसेंटली बोला था
कि मुझे खालिस्तान नहीं चाहिए, तो हमें बोला गया था कि इनको गोली मार दी जाए। वहाँ पे लोग बोल रहे थे, तो मेरे बच्चे डर गए। वो कहते हैं गुरुद्वारे होते हैं, जाओ आप, सारे दिन के पढ़ लिख कर या काम करके आप थके होते हो, आप क्यों जाते हो भगवान के घर शांति के लिए, और वहीं आपको धमकियां दी जाए। तो गुरुद्वारे तो इन चीज़ों के लिए नहीं है। देखिए, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आप जितने सिख हो, ये हमारी गुरु गोबिंद साहब जी की दी हुई सिक्खी है, इसे संभाल लो। हम लोग जो सिख पैदा हुए हैं, हम लोग जो बने हैं, वो इसलिए बने हैं कि हम देश की, लोगों की मदद करें, लोगों के मन में एक अच्छा संदेश दें कि हम कौन है, ना कि हम आतंकवादी कहलाए जाएं, लोग हमें देख के डरे, लोग हमसे खौफ खाएं, और कल को आपको भी लोग बोले कि आप दूर से, अरे खालिस्तानी जा रहा है, आपको नफरत की तरह से कोई देखेगा तो आपको यहाँ लगेगी। मुझे और हरमन को कोई ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ों में आने के लिए, लेकिन आप हमारे अपने हो, इसीलिए आपको कहते हैं कि वेकअप, डरो मत। मरना तो सब नहीं है। हमें भी बहुत डराने की कोशिश की, डर कर कोई फायदा नहीं है। अपने देश के लिए, अपनी सिखिज्म के लिए, अपने गुरुओं के बच्चों की शहीदियों के लिए आवाज उठाओ। यही सबसे अच्छा मौका है। आज नहीं उठाओगे तो कल को आप भी आतंकवादी कहलाओगे, और फिर आप अपने हाथ मलते रहोगे, आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा।